वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी परमानेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली है उसके बारे में। और ये जो वैकेंसी है ये निकली है संजय गांधी जो आपका हॉस्पिटल है, जिसे हम SDPGMS के नाम से जानते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो ये यूपी में है। और यहाँ पर जो है परमानेंट वैकेंसी निकली है, बहुत टाइम बाद जो है कोई परमानेंट वैकेंसी निकली है फार्मासिस्ट के लिए। लेकिन इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं इस वैकेंसी में भी जो कि अभी तक क्लियर नहीं है। तो हम सबसे पहले देखें तो जो फार्मेसी ग्रेड 3 के लिए है जो पोस्ट निकली हैं, वैकेंसीज हैं, टोटल 14 वैकेंसीज हैं। और ये 14 सारे के सारे आपकी परमानेंट वैकेंसी हैं। और यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। और ये 3 साल का जो एक्सपीरियंस है ये आपका 200 बेड्स का जो हॉस्पिटल एटलीस्ट होना चाहिए। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 200 बेड्स तो होने चाहिए। उसमें आपको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा वालों को। पे मैट्रिक्स देखें तो आपका 29,000 से कुछ 92,000 तक का रहेगा। और इशू सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे, एक तो बी फार्मा के बारे में कुछ डिटेल नहीं है कि वो आपके एलिजिबल हैं या नहीं है। और अगर एलिजिबल हैं तो उन्हें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। हालांकि ये जो एक्सपीरियंस है ये मोस्टली आपका जो गवर्नमेंट मांगती है वो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेनली ये मांगा जाता है। तो ऑलमोस्ट आप देखिए तो बी फार्मा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालांकि एक जो मेन इशू है वो यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि जब आप कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट का फॉर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा अदर पॉइंट्स में कि हायर क्वालिफिकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए डिसक्वालिफिकेशन, कि अगर कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन से ज़्यादा क्वालिफाइड है तो उसे डिसक्वालीफाई नहीं माना जाएगा। लेकिन इशू वही है कि वहाँ पर जो है आपका एक तो मेंशन ही नहीं है, उसके साथ साथ एक्सपीरियंस का इशू है कि एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए। तो वो दोनों में से कोई भी आपका ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि मैंने मेल किया है लेकिन अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। और जो एक और दिक्कत है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप उसमें बी फार्मा सेलेक्ट कर लें। आपको सिर्फ डी फार्मा का ऑप्शन मिलेगा, और डी फार्मा का ऑप्शन भी गलत आ रहा है अभी तक। आई थिंक 1-2 दिन पहले शायद मैंने देखा था, तो उसमें भी वहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी की जगह डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी आ रहा है। तो वहाँ पर भी अभी तक कोई जो है और ठीक नहीं हुआ है। शायद 1-2 दिन में कर दिया हो तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वहाँ पर उनके लिए भी अभी गलत आ रहा है जिन्होंने डिप्लोमा किया है। और बी फार्मा के बारे में अभी तक कोई डिटेल्स जो है वो नहीं दिया। अब इस वैकेंसी को मैं शेयर क्यों कर रहा हूँ और ये जो इशू है मैंने क्यों डाला इसमें, उसको आपका रीज़न जो है, जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जो एग्ज़ाम की डिटेल मैंने डाली है आगे, वहाँ पर आपको आने वाली 1-2 स्लाइड में समझ में आ जाएगा। तो पहले डेट्स देख लेते हैं। तो 25 जनवरी से आपका स्टार्ट हुआ था और 14 फेब तक 2022 तक वैलिड है। 14 आपकी पोस्ट है, 3 SC, 4 OBC प्लस एक ये आपका जो सेंटर या स्टेट OBC होता है उसमें डिवीज़न है, एक आपका EWS और 5 आपका जनरल। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसको मैं बता चुका हूँ कि मोर देन 200 बेड होना चाहिए। ये आपका रिक्रूटमेंट का नंबर है जो आपकी एप्लीकेशन निकली है उसका। और अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 1180 रुपये, जिसमें फ़ीस 1000 है। 1080 आपका 180 रुपये है वो GST लगा हुआ है। तो 1180 रुपये आप UR OBC और EWS के लिए है। वहीं SC ST के लिए 708 रुपये है। हालांकि ये फ़ीस 600 रुपये है, इसके बाद जो 108 रुपये है वो आपकी GST के जो है वो पूरा कटेगा। तो इतना आपका एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको पे करना होगा। यहाँ पे आपका सबसे मेन जो एग्ज़ाम की डिटेल्स है, एज आपकी 18 to 14 ईयर्स तक जो है वो बढ़ सकते हैं। हालांकि इसमें भी रिलैक्सेशन है। SC ST या जो रिज़र्व कैटेगरीज हैं उनको रिलैक्सेशन दिया गया है इस एज में भी। और हालांकि यहाँ पर मैंने एक पोस्ट को डिस्कस किया है जो फार्मा से रिलेटेड है। इसमें कम से कम आप देखेंगे 17-18 पोस्टेज हैं, यानी डिफरेंट लेवल्स पे। तो उन सब के लिए एक कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, जैसे हम CRT कहते हैं। और टेस्ट जो है ये आपका 2 घंटे का होगा। मतलब आपके पास 120 मिनट है और 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पर हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है आपका। और यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये बी फॉर्म के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि 100 में से 60 नंबर जो हैं आपके सब्जेक्ट से आएंगे। यानी आपने जो फार्मा का कवर अप किया है चाहे ग्रेजुएशन में या डिप्लोमा में, तो आपको 60 मार्क्स के क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं।
और एक बात और इम्पोर्टेंट है, 50% वाले को इसमें क्वालिफाई मान लिया जाएगा। अगर वो जनरल EWS या OBS से है कोई कैंडिडेट, तो 50% वाले को इस कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट में क्वालिफिकेशन में मान लिया जाएगा, और उसके बाद जो है स्क्रीनिंग प्रोसेस, जो इंटरव्यू वगैरह होता है, फिजिकल होता है, वो चलेगा। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा कि एक्चुअली क्लैरिफिकेशन हो जाए कि बी फार्मा के लिए है या नहीं है, क्योंकि जनरली आप कोई भी पोस्ट देखते हैं तो एक एक दो दो पोस्ट पहले निकलती हैं, और उसके साथ साथ उसमें सिर्फ जो मेन फोकस होता है वो इंग्लिश, साइंस, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड वहीं रहता है। लेकिन इस एग्ज़ाम में जो आपका इस वैकेंसी के लिए, उसमें 60 मार्क्स जो हैं उससे आपसे फार्मा के क्वेश्चन आने वाले हैं। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जीपैट या नाइपर के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उनके लिए तो बहुत ईजी हो जाता है इन क्वेश्चंस को करना। 10 मार्क्स आपके जर्नल इंग्लिश के हैं, क्योंकि 100 में से 60 का तो आपका फार्मा का सिलेबस हो गया। 10 मार्क्स जनरल इंग्लिश, 10 जनरल नॉलेज, 10 मार्क्स आपके रीजनिंग के और 10 मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के, तो 40 नंबर आपके यहाँ से हैं। तो ये आपका रहता है कि आपके क्वालिफिकेशन के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगे अगर आपको फार्मा की नॉलेज अच्छे से है, क्योंकि इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल नॉलेज में इसमें आप जो क्वेश्चन आते हैं आप वही करेंगे, और आपको ज़्यादातर जो है वो ठीक क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आपसे हो जाएंगे। वहीं एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और नेगेटिव मार्किंग आप देखें तो 1/3, यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका आपका 1/3 नंबर जो है वो कट जाएगा। तो ये इस तरह से रहता है। और ये क्वालिफिकेशन के लिए 50% जर्नल EWS OBC है, वहीं फॉर SC एंड ST इट इज़ 45%। इसके बाद जो आपकी इंटरव्यू या जो भी प्रोसेसेस हैं उसमें रहेगा। हालांकि आपका कोई इस पोस्ट में, फार्मासिस्ट वाली पोस्ट में, कोई स्किल टेस्ट आई थिंक नहीं है, जैसे कि आपका लोअर डिवीज़न क्लर्क, हाई डिवीज़न क्लर्क में आपका टाइपिंग का, इंग्लिश का इस तरीके से टेस्ट होता है, वो सब इसमें नहीं है। तो आपको सिर्फ जो है एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन, आपका सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो मेन है, और उसमें आपने देख लिया है किस तरीके से आपका नंबर डिवाइडेड है। और एग्ज़ाम सिटी की बात करें तो हो सकता है कोई मध्य प्रदेश में रहता हो, ईस्ट साइड में कोई फॉर्म भर रहा हो, कोई हरियाणा पंजाब की तरफ से भर रहा हो, तो सेंटर्स बहुत कम हैं। हालांकि मेनली जो सेंटर्स हैं वो यूपी में ही हैं, उत्तर प्रदेश में ही हैं, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर। वहीं दिल्ली NCR में देखें तो ज़्यादातर नोएडा ही सेंटर डाला जाता है, दिल्ली भी बहुत कम डालते हैं ऐसी पोस्ट में। वहीं महाराष्ट्र में मुंबई, वेस्ट बंगाल में कोलकाता, तमिलनाडु में चेन्नई, और केरला में तिरुवनंतपुरम। तो ये आपके सेंटर्स हैं जो आपके रहेंगे, 11 सेंटर हैं। तो this is all about this vacancy. I hope I will share the link to apply in the description. Thank you so much and all the best.